और उनमें से हम 188 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 189 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 189 श्लोक को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी कल वाले श्लोक के बारे में बताना चाहते हैं 188 के बारे में कि कल हमने क्या बात पढ़ी थी, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम सबसे पहले इंदिरा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। इसमें 188 नंबर के श्लोक में गुणभद्र आचार्य देव कहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि संसार में जीवों को, हम देहधारी प्राणियों को ना तो जन्म में अधिक खुशी मनाना चाहिए और ना ही मरण में दुखी होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो जन्म है वो दूसरे मरण की ही तैयारी है, क्योंकि जन्म के साथ ही मरण अवश्यंभावी है। इसलिए हमें जन्म और मरण दोनों में समता भाव रखना चाहिए। और यदि जन्मदिन मनाना ही है तो जैसे हमारे शंकर भगवंतों ने जन्मदिन के दिन ही संयम धारण किया, दीक्षा ली, उसी तरह हमें भी कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम जन्मदिन के दिन लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ऐसी हमें इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बहुत अच्छा इंदिरा जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी नीलम जी आपका भी रेज हैंड है, आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। इसमें बताया है कि इस संसार में जो देहधारी जीव हैं उनकी एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु की प्राप्ति ही उत्पत्ति है, मतलब जन्म है। तत्र वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, मतलब ऐसे जन्म में प्रमुख जो खुश होते हैं, मानने में मानता हूँ कि पाश्चात्य पक्षपात ने कि वो मतलब मृत्यु के पक्षपाती हैं। मतलब जो ऐसे जन्म में खुश होते हैं वो आगे आने वाली मृत्यु के पक्षपाती हैं। अर्थात इसमें बताया है कि हम पुत्र जन्म में किसी का भी जन्म होता है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन वो खुशी मनाने की चीज नहीं है, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार हमें ना तो जन्म में ना मृत्यु में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी है। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि जन्म में खुश होना और मरण में दुखी होना यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो जन्म है वह नवीन मरण ही है। और जो जन्म की खुशी मनाते हैं मानो वे नवीन मरण की खुशी ही मनाते हैं। और जो ऐसी मरण की खुशी मनाए वो हमारे हित संबंधी कैसे हो सकते हैं। हमें जन्म मरण में समता भाव रखना चाहिए। ऐसी सारी चर्चा सुनी और अब अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज जो 189वां श्लोक अपने क्रम प्राप्त है वो पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि हम उसे पढ़ सकें आसानी से। देखिए ये 189 श्लोक आपकी स्क्रीन पर आया है। छोटा सा श्लोक ये नहीं है, ये बड़ा सा श्लोक है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, केवल 4 लाइन का ही, छोटे छोटे लाइन का ही श्लोक है। देखिए ये पृथ्वी छंद है, इसको पढ़ते हैं अपन। पहले भी पृथ्वी छंद आ चुका है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं इसको भी। अधीत्य सकलम श्रुतम चिरमुपास्य घोरम तपो यदीच्छसि फलम तयोरिहि लाभ पूजादिकम छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्याशयः कथम समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वम फलम। यदि शास्त्रों का अध्ययन करता घोर तपस्या भी चिरकाल उनके फल में लाभ और पूजा दिख की वांछाएं पाल।
तप तरु के है फूल तोड़ता, होकर अरे विवेक विहीन। कैसे प्राप्त करेगा रसमय, पके फलों को तू मतिहीन। पके फलों को तू मतिहीन। तो यह आज इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या कह रहे हैं, तो ऊपर शीर्षक है कि लाभ और पूजादि की कामना का निषेध। यहां ये बात बता रहे हैं कि अनेक लोग अधीत्य सकलम श्रुतम, अधीत्य मतलब पढ़कर, अध्ययन करके, सकलम श्रुतम, सकल मतलब समस्त, श्रुत मतलब शास्त्र, कि सब शास्त्रों का अध्ययन करके चिरम उपास्य घोरम तपो, चिरम मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक, उपास्य मतलब उपासना करके, किसकी? घोर तप की, कि चिरकाल तक घोर तप की उपासना करके, मतलब चिरकाल तक घोर तप करके। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि कई लोग क्या करते हैं, वो बात बता रहे हैं आचार्य गुणभद्र कि समस्त श्रुत को, समस्त शास्त्रों को पढ़कर और चिरकाल तक घोर तप करके, यदि इच्छसी फलम तयोहो, यदि इच्छसी, यदि चाहते हो, फलम फल, तयोहो मतलब उन दोनों का। किन दोनों का? कि सब शास्त्रों के अध्ययन का पहली, और दूसरा घोर तप का। इन दोनों का फल यदि तुम क्या चाहते हो, इह मतलब इस लोक में, तयोरिह है ना, तो तयोहो विसर्ग का र हुआ है, तयोहो मतलब उन दोनों का, मतलब ऊपर शास्त्र अध्ययन और तप, इन दोनों का, इह मतलब इस लोक में, लाभ पूजादिकम, लाभ पूजा आदि। क्या समझ में आई बात? आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि यदि तुम समस्त शास्त्रों के अध्ययन और घोर तप का फल इस लोक में लाभ और पूजा चाहते हो, पूजा आदि चाहते हो, तो छिनत्सी, तुम छेद डालते हो, काट तोड़ डालते हो, नष्ट कर देते हो, किसको? सुतपस तरोहो, सुतप रूपी तरु के, सुतपस तरोहो, सुतप रूपी अच्छे उत्कृष्ट तप रूपी वृक्ष के प्रसवम एव, प्रसव मतलब फूल, प्रसवम एव फूल को ही, शून्याशय, और तुम शून्य आशय वाले, अर्थात शून्य बुद्धि, विवेक रहित हो जाते हो। कथम समुपलप्स्य से, और कथम मतलब कैसे, समुपलप्स्य से अर्थात उपलब्ध करोगे, पाओगे, सुरसम अस्य पक्वम फलम, अस्य मतलब इस सुतप रूपी वृक्ष के, अस्य मतलब इसके, इसके किसके? तप रूपी वृक्ष के, सुरसम रसदार, पक्वम पके हुए, फलम फल को, कथम समुपलप्स्य से कैसे प्राप्त कर पाओगे, कैसे उपलब्ध कर पाओगे, अर्थात नहीं कर पाओगे। देखो बात को समझो, जैसे कोई व्यक्ति पहले कोई पेड़ लगाता है, तो पेड़ लगाता है तो पहले उसमें क्या आते हैं? फूल आते हैं, और फिर बाद में फूल झड़ जाते हैं और उनकी जगह फल आ जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति फूल आते ही फूलों को तोड़ लेवे, तो वो लोग फिर फल आएंगे क्या? कि फिर तो फल आएंगे नहीं। तो समझदार व्यक्ति तो क्या करता है कि जब पेड़ में फूल आते हैं तो वो उन फूलों को नहीं तोड़ता, और उससे क्या होता है कि बाद में फूलों के फल आते हैं, मधुर, पक जाते हैं, मधुर रस वाले होते हैं, तब वह उनका सेवन करता है। इसी प्रकार शास्त्र अध्ययन और तप का फल, ये भी इसका क्या आता है कि पहले इसमें फूल आते हैं और फिर फल आते हैं, तप रूपी वृक्ष में। कि पहले फूल क्या आते हैं? कि लाभ पूजा आदि तो फूल आते हैं,
और जो लाभ पूजा आदि रूपी फूलों को ही तोड़ लेता है, उसी में खुश हो जाता है, वही चाहने लगता है, उसी में प्रसन्न हो जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाता है, तो फिर उसे जो उसका मधुर फल स्वर्ग मोक्ष जो बाद में होना है वो नहीं मिलता। लेकिन वो लाभ पूजा आदि रूप पुष्पों में, फूलों में प्रसन्न नहीं होता, उसमें संतुष्ट नहीं होता, उनको नहीं चाहता, तो उस बुद्धिमान को बाद में रसदार फल अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से मैं इसका अर्थ बताता हूं, फिर आप लोगों को उसकी चर्चा भी बाद में विशेष रूप से करेंगे। देखो एक बार फिर से मैं सामान्य अर्थ बोल रहा हूं, फिर आप लोगों को पूछूंगा। समस्त शास्त्रों को पढ़कर और चिरकाल तक घोर तप करके यदि तुम इन दोनों का फल इस लोक में लाभ पूजा आदि चाहते हो, तो तुम तप रूपी वृक्ष के पुष्पों को ही नष्ट कर देते हो और तुम शून्य आशय अर्थात अज्ञानी हो। तुम इस वृक्ष के रसदार पके हुए फलों को कैसे प्राप्त करोगे, अर्थात नहीं प्राप्त कर सकोगे। आप में से जो भी इसका सामान्य अर्थ बताना चाहते हैं बता देवे, फिर इसके भाव की चर्चा अपन और करेंगे। हाँ जी, और पहले बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रीति जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य गुणभद्र इस श्लोक में कह रहे हैं कि लाभ और पूजा आदि की कामना का उन्होंने निषेध किया है। जिस प्रकार यदि शास्त्रों का अध्ययन करके चिरकाल शास्त्रों को पढ़कर अगर चिरकाल तक घोर तप करके उनकी लाभ पूजा आदि के फलों को यदि चाहते हैं तो अच्छे तप रूपी तो उनके तोड़कर उनके तप रूपी फूलों को जो तोड़ते हैं तो वो निश्चित ही विवेकहीन है। अतः अगर अच्छे तप रूपी फल को जो पके हुए फल है रसहीन रस सहित फल है उनको उपलब्ध कैसे करेंगे अगर उनको पहले ही तोड़ लिया जाएगा। अतः उनको उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तप आदि करके अभी जो पूजा पाठ आदि करके उसमें मोक्ष के धर्म की प्राप्ति कहते हैं तो वो मोक्ष आदि में नहीं जा पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हिंदी से बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको। मुन्नी जी आप बताएं हिंदी से। हाँ पंडित साहब जय जिनेन्द्र। हाँ जी जय जिनेन्द्र। जय। पहले तो मैं कल वाला जो आपने बताया था ना वो जो ही दिन बीते तो आयु में वो सुनाऊंगी। हाँ जी सुनाइए। कल वाला हाँ जो ही दिन बीते तो ये आयु में अवश्य घटे बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है। क्षीण हो नैन तेजहीन हो यौवन मलिन हो क्षीण हो बल है अंतर देखी अंतस आहे पर भवन नजदीक जान नर भवन फल है के मिला कुशल में तेरी ऐसी दशा मित्र माही का ऐसी कुशल है। कल भी सुनाने वाली थी मैं फिर मैंने आपने सुना दिया तो फिर मैंने नहीं बोला। हाँ नहीं बिल्कुल आपका उत्साह देखते हुए ही हम आपको जो है आपको सुनाने के लिए अनम्यूट करते हैं। कल समय नहीं था, मैं समझ गया था आप सुनाना चाहते हैं लेकिन समय नहीं था इसलिए मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी। यदि शास्त्र का अध्ययन करता घोर तपस्या भी चिरकाल उनके फल में लाभ और पूजा जी की वांछाएं पाल तब ये फूल तोड़ता होकर अरे विवेक भी कैसे प्राप्त करेगा रस में पके फलों का थूमती। इसमें मंत्र कह रहे हैं कि यदि शास्त्र और तपस्या का फल की चिरकाल तक चाहता रहेगा तो पूजा का मतलब तपस्या का इनकी वांछा करता रहेगा तो तब करके फूल तोड़कर मतलब तब से फूल तोड़ देगा, इसमें ही रमा रहेगा, इसमें ही जमा रहेगा तो मतलब उससे वही तपस्या के फूल तोड़ता रहेगा। वो विवेकहीन पुरुष है, उसमें ही रमता रहेगा तो विवेकहीन है।
क्योंकि वो आगे बढ़ता नहीं, रम जाता है। कैसे प्राप्त करेगा रस में पके फूल? तो वो कैसे प्राप्त, मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करेगा? हे मतिहीन, तू इसको आगे बढ़ने की कोशिश कर, इसमें ही पड़ा मत रहे। इस श्लोक में ये बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं एक जने को संस्कृत का और एक जने को हिंदी का। जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और प्रियंका जी, आपको अनम्यूट किया है, आप किसका पाठ करेंगी? हाँ, जय जिनेन्द्र। सकलम कृतं चुमुपायस भोगम तपो यदि इच्छसि फलम तयोरहि या पूजाधिकं छिन्नतसि तरोआ प्रसवेत् पुण्याशाः कथं समुपश्च सुरसमस्य पकम फल। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हम अनम्यूट करते हैं सुधा जी आपको, आप करें पाठ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। यदि शास्त्रों का अध्ययन करता घोर तपस्या भी चिरकाल, उनके फल वांछाएं पालता होकर अरे विवेक विहीन, कैसे प्राप्ति करेगा रसमय पके फलों को तू मतहीन, पके फलों को तू मतहीन। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट करते हैं आशा जी आपको। हाँ जी, आशा जी, संस्कृत वाले का पाठ करना चाहेंगी आप? हाँ जी, करें। हाँ जी। अदित्यं सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो यदिच्छसि फलं तयो विहहि लाभ पूजादिकम् विनत्ति सुतपत्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः कथं समुपलभ्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये पृथ्वी छंद है, अपने रूटीन में नहीं है, इसलिए इसको बोलने में मुझे भी दिक्कत आती है, लेकिन आपने फिर भी अच्छा पढ़ा है। अब अपन इसके भाव की चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बात आचार्य गुणभद्र देव हमें कह रहे हैं। देखो, आचार्य गुणभद्र देव इसके अंदर ये बात बता रहे हैं कि बहुत से लोग, अब बहुत से लोग में हम किसी और की क्या बात करें, हम ही अपने को ही समझ लीजिए कि हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, कहीं थोड़ा सा तप कर लेते हैं, कोई व्रत उपवास कर लेते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम आपको ये स्वाध्याय सुना रहे हैं, तो इससे लाभ पूजा आदि लोक में प्राप्त तो हो ही जाते हैं। उसमें क्या है, लाभ क्या है, पूजा क्या है? लाभ मतलब कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाना। मतलब जैसे कई श्रोता ही मान लो 100 लोढ़ा देते हैं हमको, कोई मान लीजिए पेन दे दिया किसी ने हमको, तो अब हम उसी में खुश हो रहे हैं। अथवा तप आदि के द्वारा, तपस्वी होते हैं ना, तो उनको आहार दान करते हैं लोग, शास्त्र दान करते हैं, और उनके लिए कोई रिद्धि वगैरह भी प्रकट हो जाती है तप से। तो ये सब क्या है, फूल हैं, ये लाभ है। और पूजा क्या है? पूजा मतलब होता है सम्मान। लाभ मतलब कोई वस्तु मिल जाना, और पूजा मतलब सम्मान मिलना। लोग उनके आने पे खड़े हो जाते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, है ना। तपस्वियों को तो पंचांग अष्टांग नमस्कार भी करते हैं,
उनके लिए अर्घ्य आदि समर्पित करते हैं। और पढ़ने पढ़ाने वाले, स्वाध्याय करने वालों को भी अरे साहब बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ आता है, ऐसा करके लोग सम्मान करने लगते हैं। तो ये लाभ हो जाना, ये पूजा हो जाना, ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें इसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए और इनकी वांछा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कदाचित कोई प्राप्त करा भी देता है, दे भी देता है, हमारे बिना चाहे भी कुछ मिल भी जाता है हमें, तो उसमें रंच मात्र भी खुश नहीं होना चाहिए, उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए और उसको मांगना नहीं चाहिए, उसकी चाह नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा क्या हुआ कि हम उसमें संतुष्ट हो गए तो उसके बाद जो इस तप का और इस शास्त्र अध्ययन का फल हमें स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति हो सकती है, होती है, वो नहीं हो पाएगी। क्या नुकसान होगा हमको कि जो हमें बड़ा लाभ हो सकता है ना, वो बड़ा लाभ नहीं होगा और हम अल्प में संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम ऐसा मत करो कि जैसे कोई पौधा लगाते हैं ना, पेड़ लगाते अपन, मान लो आम का पेड़ लगाया, कोई भी पेड़ लगाया हमने, तो पहले क्या आता है, उसमें फूल आते हैं और यदि कोई व्यक्ति उन फूलों को तोड़ ले तो क्या होगा, फिर फल आएंगे क्या? कि फिर फल नहीं आएंगे। तो वो क्या करे कि पहले वो फूल आए तो उन्हें तोड़े नहीं, तो क्या होगा कि बाद में उसमें मीठे फल आएंगे और उन मीठे फलों को वह प्राप्त कर सकेगा। लेकिन जिसने पहले ही फूल तोड़ लिए तो उसको फल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तप और स्वाध्याय रूपी वृक्ष के फूल तो हैं लाभ पूजादि और फल हैं स्वर्ग मोक्षादि। तो लाभ पूजादि पहले मिलेंगे और उनको मिलते ही उन फूलों को तोड़ लिया, उनमें खुश हो गया, उनको भी संतुष्ट हो गया, तो अब क्या होगा कि अब उसे स्वर्ग मोक्षादि रूप फल नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना कि लाभ पूजादि रूपी पुष्प मिले तो उसमें संतुष्ट नहीं होना, उन्हें तोड़ना नहीं, मतलब उनमें खुश नहीं होना, उनको नहीं चाहना, उनमें संतुष्ट नहीं होना। तो क्या होगा कि हमें स्वर्ग मोक्षादि की प्राप्ति होगी। देखो बंधुओं, बहुत लोग बहुत बड़ा काम करके जिसका फल बहुत महान है, उस फल से वंचित हो जाते हैं। कितना खेद होता है कि हमने स्वाध्याय किया, हमने तप किया और उसका फल हमें महान मिलने वाला था, स्वर्ग मोक्ष का, और हमने अल्प फल लेकर के संतुष्ट हो गए। लाभ पूजादि में यहाँ लोक में जरा सा कोई फायदा हो गया, जरा सा कोई ने हमारा को सम्मान दे दिया, जरा सी माला पहना दी और हम उसमें खुश हो रहे हैं कि चलो भैया हमारा ये हो गया। भैया ये इस काम के लिए नहीं है, इसके द्वारा तो स्वर्ग मोक्ष आदि की उपलब्धि होती है, इसलिए अल्प में संतुष्ट नहीं होना। देखो एक बहुत प्यारा दृष्टांत मेरे को याद आया, इस संबंध में मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं। देखो हुआ ये कि एक ग्वाला था और वह जंगल में जब गायें चराने जाता था तो एक दिन उसे वहां जंगल में एक चमकदार पत्थर सा कुछ मिल गया। अब उसने देखा ये तो बहुत चमकदार पत्थर है, तो ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, तो वो उसे ले आया, जेब में रख के ले आया, अपने कुर्ते की जेब में रख लिया, उसने लेके आ गया। और जब वो रोज शाम को बनिए की दुकान पे, किराने की दुकान पे जाकर आटा दाल मसाले लेता था, वहां जाकर के वो बोला कि सेठ जी आज मेरे को एक बहुत चमकदार पत्थर मिला है, आप लेओगे क्या इसको? तो सेठ जी ने कहा दिखाओ क्या है। तो उसने दिखाया तो देखते ही से सेठ जी समझ गए क्या है क्या नहीं है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। लेकिन सेठ जी कुछ बोलते उससे पहले ही ग्वाला बोला कि सेठ जी लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना, मैं इसके पूरे 100 रुपए लूंगा, 100 से कम में देने वाला नहीं हूं,
आप पूरे 100 रुपए दोगे तो इसमें ये पत्थर आपको दूंगा। अब सेठ जी तो गणित लगा रहे थे कि ये 1 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, कितने का होगा। वो कुछ देते 1 लाख 2 लाख, लेकिन उसके पहले ही उसने क्या मांग लिया कि सेठ जी पूरे 100 रुपए लूंगा, कम नहीं लूंगा, अगर आपको लेना हो तो लो, नहीं मत लो, मैं 100 से कम में देने वाला नहीं। अब सेठ जी आप जानते हो कि जब कम में चीज आ रही हो तो ज्यादा कौन देवे। तो सेठ जी ने सोचा ये तो 100 ही रुपए मांग रहा है, इसकी तो मैं लाखों रुपया कीमत दे सकता था, ये तो लाखों रुपए का है, लेकिन ये केवल 100 रुपए मांग रहा है, तो बढ़िया है, सस्ते में चीज आ रही है, अपन क्यों लाख रुपए देवे, अपन 100 ही देंगे। लेकिन फिर सेठ जी के मन में विचार आया, अपन ने ऐसे ही तुरंत 100 रुपए दे दिए तो इसके मन में वहम आ जाए कि सेठ जी ने कुछ कम क्यों नहीं करा है, पूरे 100 मांगे मैंने और 100 ही दे दिए राजी राजी, इसका मतलब सेठ जी ज्यादा भी दे सकते थे, ये चीज कोई महंगी होगी। तो सेठ जी ने उसमें हील हुज्जत की, हील हुज्जत समझ गए ना आप, भाव ताव किया, कहने लगे अरे नहीं 100 रुपए किस बात के, 90 रुपए ही देंगे हम तो। उसने कहा नहीं सेठ जी पूरे 100 लूंगा। सेठ जी ने कहा चल तू भी क्या याद करेगा, आज तेरे को पूरे 100 रुपए देते हैं, तू भी क्या याद करेगा, चल वैसे है तो ये 90 से ज्यादा का नहीं, मैं 90 से ज्यादा देता नहीं, लेकिन अब तू 100 मांगता है तो तू खुश रह, चल 100 रुपए ले। 100 रुपए दिए, साथ में एहसान भी लाद दिया उसके ऊपर, और वो भी खुश होकर घर गया कि चलो 100 रुपए मिल गए। लेकिन बंधुओं मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उसने ये 100 रुपए में अपना वो पत्थर चमकदार जो कि हीरा था उसको बेच करके कोई फायदे का सौदा किया या नुकसान का सौदा किया? आप में से जो भी बताना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं कि उसने उस चमकदार पत्थर को, हीरे को 100 रुपए में बेचकर सेठ जी को कुछ फायदे का सौदा किया कि नुकसान का सौदा किया। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं, और अभी हम एक छोटा सा बालक है लेकिन उसकी मम्मी के साथ है इसलिए पूछते हैं। हाँ प्रीति जी आप साथ में ही रहें इसके। हाँ आप बताइए। उसने नुकसान का सौदा किया। हाँ बहुत अच्छा बताया। देखिए उसने नुकसान का सौदा किया, उसको लाखों रुपए मिल सकते थे, अरे वो मांगता नहीं ना, वो सीधा सेठ जी से कहता कि सेठ जी क्या दोगे, तो सेठ जी 5 लाख नहीं तो 2 लाख नहीं तो 1 लाख तो देते। लेकिन उसने तो 100 रुपए मांग के अपना नुकसान कर लिया। ऐसे ही जिस तप का फल, जिस स्वाध्याय का फल, जिस धर्म कार्य का फल हमको स्वर्ग और मोक्ष मिल सकता, लाखों रुपया नहीं, बेशकीमती, बेशकीमती नहीं, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत चुकाकर खरीदा नहीं जा सके, ऐसा स्वर्ग मोक्ष मिलने वाला था। और हमने जरा सा लाभ, पूजा, जरा सम्मान, जरा कोई हमें तनख्वाह के लो पंडित जी आपको हम तनख्वाह देते हैं, आप हमें स्वाध्याय सुनाते हो, हम आपको 10,000 रुपया महीना दे दे, 5,000 रुपया महीना दे दे, तो ये क्या है कि हमने 5-10 हजार रुपये ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये फूल तोड़ लिया हमने, अब हमें फल नहीं मिलेंगे, कि ये हमने लाभ पूजा आदि में संतुष्ट हो गए ना, तो स्वर्ग मोक्ष नहीं मिले। तो जिसके द्वारा हमें महान वस्तु, महान इस अवस्था की प्राप्ति होनी है, ऐसे महान कार्य को करके, और हमें उसके द्वारा लाभ पूजा आदि की कामना नहीं करनी चाहिए। ये बात इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव बता रहे हैं। क्या कहा कि शास्त्रों को पढ़कर तप करके जो इन दोनों का फल लाभ पूजा आदि चाहता है, वह तप रूपी वृक्ष के पुष्पों को तोड़ लेता है, वो अज्ञानी है, उसे इस तप रूपी वृक्ष के मधुर पके हुए फल नहीं मिलते हैं। वैसे भी एक और बात बताएं हम आपको,
जो लाभ पूजादि चाहता है ना, उसे लाभ पूजादि भी नहीं मिलते। ये भी नहीं चाहने वालों को ही मिलते हैं। चाहने वालों को तो लोग लाभ पूजादि भी नहीं देते। कहा भी है, जगत में कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कि बिना मांगे तो मोती मिलते हैं, लेकिन मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती है। इसलिए कवि तो इतना कह रहा है कि देखो, मांगो मत भले मर जाओ। मतलब वो मरण से भी बुरा समझता है मांगने को। ये तो लौकिक नीतिकार कवि हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो आचार्य गुणभद्र देव हमें अलौकिक मार्ग दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अलौकिक धर्म है, जिसका फल अलौकिक है, जिसका फल शाश्वत है, अनंत सुख है, और उसको बदले में हम अल्प लौकिक सुखों की कामना करते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग की कामना करना, ये भी मोक्ष को खोना है। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए है, हमें तो अपना आत्मा चाहिए, हमें तो अपना आनंद चाहिए, हमें तो अपना स्वभाव चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा और चाहिए क्या, वो मैं हूं ना, वो कहीं से लाना थोड़ी मेरे को, मैं स्वयं हूं। तो जो अपने ऐसे अनादि निधन चैतन्य स्वभाव को पहचान कर उसमें संतुष्ट रहते हैं और जगत में अन्य कोई कामना नहीं रखते हैं, उन्हें उत्तमोत्तम फलों की, स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। यह बात इस श्लोक के द्वारा आचार्य गुणभद्र देव हमें बता रहे हैं। देखो, दो चीजें बताई ना, एक तो शास्त्र का अध्ययन और दूसरा बताया तप। तो शास्त्र के अध्ययन का असली फल क्या है? शास्त्र के अध्ययन का और तप का, दोनों का असली फल क्या है? इन दोनों का असली फल है विशुद्धि बढ़ना। शास्त्र अध्ययन का फल है कि हमारा इस तत्व के प्रति श्रद्धा दृढ़ होना, कि तत्वम एवं न अन्यथा, मतलब बात ऐसी ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा श्रद्धान दृढ़ होता जाता है। ये स्वाध्याय का फल है। और चारित्र का फल क्या है? कि चारित्र जब करते हैं, का पालन करते हैं, तो उससे हमारी विशुद्धता बढ़ती जाती है, हमारी विशुद्धता कसाय मंद होती जाती है और विषयों की तृष्णा समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ ज्ञानाराधना का फल, दर्शन आराधना और तप आराधना का फल चारित्र आराधना है। कैसे भी समझ लीजिए, आराधना तो वास्तव में एक ही है, आत्मा की आराधना। फिर उसको व्यवहार से भेद करके 2-4 जैसे भी भेद नाना प्रकार से धर्म के 10 लक्षणों के रूप में भी हम आराधना करते हैं, 16 कारण जी के रूप में भी आराधना करते हैं। व्यवहार से अनेक भेद बनते हैं, लेकिन निश्चय से तो एक आत्मा की आराधना है। और ऐसे आत्मा की आराधना के लिए ही शास्त्र, स्वाध्याय और तप आदि का पालन है। देखो, जो ऐसे उत्कृष्ट स्वाध्याय और तप आदि को प्राप्त करके भी अन्य लौकिक मनरंजन, जनरंजन, प्रसिद्धि, इसमें ही अगर उलझ गया तो समझ लीजिए कि उसने हीरा पा करके और 100 रुपए के बदले में बेच दिया उसे। 100 रुपए के बदले में नहीं बेचना भैया, ये बहुत पुण्य खर्च हुए हैं अपने, तब जाके ये हमें भाग्य से ये वस्तु मिली है। तो इसका हमें अल्प में संतुष्ट नहीं होना। देखो, ये लाभ पूजादि की कामना से स्वाध्याय करना या तप करना, वो तो मिथ्या चारित्र है। फिर से सुनो, कि लाभ पूजादि की चाह से यदि हम स्वाध्याय करते हैं, चारित्र पालते हैं, तप करते हैं, तो इसे तो मिथ्या चारित्र कहा है। कि पंडित जी कहाँ कहा है?
6 डाला जी में दौलत राम जी ने क्या लिखा, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ये पंक्तियां तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, कई बार बोली होंगी, अर्थ समझ में आ गया ना, कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, कि जो ख्याति मतलब प्रसिद्धि, लाभ वस्तुओं की प्राप्ति, पूजा मतलब सम्मान आदि की चाह धारण करके जे जे करनी तन करन छीन, अपने शरीर को सुखाने वाली कितनी भी क्रियाएं करे, तप करे, व्रत करे, उपवास करे, जो कुछ भी करे, यात्रा करे, दान करे, कुछ भी करे, तो ये सब क्या है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा, जीव और अजीव के भेद ज्ञान से रहित, ऐसी जो ख्याति लाभ पूजा आदि की भावना से जो कुछ भी क्रियाएं की जाती हैं, ते सब मिथ्याचारित्र, वे सब क्या है, मिथ्याचारित्र। दौलत राम जी करुणा करके कह रहे हैं कि ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, छोड़ दे। अब क्या छोड़ दे, कि तप करना और स्वाध्याय करना छोड़ दे, कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या छोड़ दे, अरे ख्याति लाभ पूजा की चाह छोड़ दे। हमसे छुड़ाते हैं कुछ, हम छोड़ते हैं कुछ। जब हमसे लाभ पूजा आदि की चाह छुड़ाते हैं, हम स्वाध्याय तब छोड़ने तैयार हो जाते हैं। अरे भैया, ये अमृत है, अमृत, इसको जो पीता है वो अमर हो जाता है। स्वाध्याय तप को छोड़ना नहीं, लेकिन इसके बदले में लाभ पूजा आदि की चाह नहीं रखना, वो छोड़। समझ में आती है बातें, कठिन तो नहीं लगती, बोले बहुत दिन हो गए बोले हुए। हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो अपन यहाँ आत्मानुशासन जी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, मुझे तो बहुत आनंद आता है। मैं तो जब इसका एक एक श्लोक पहले एडवांस में 2 श्लोक पढ़ता हूँ, तो भाई अभी मेरे को आपको पढ़ाना है तो उससे पहले खुद भी पढ़ूं, तो मैं तभी रोमांचित हो जाता हूँ, और फिर जब आपको वापस सुनाता हूँ तो तब वापस रोमांचित हो जाता हूँ। और कई बार मैं खुद अपने किए हुए कोई दोबारा बाद में यूट्यूब पे सुनता हूँ कि मैंने जो आपको सुनाया उसमें कोई कमी तो नहीं रही, तो इसके मैं वापस सुनता हूँ, वो वापस रोमांचित हो जाता हूँ। ऐसी एक एक बात बहुमूल्य अमूल्य है, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि साहब आप केवल आत्मा आत्मा की बात करते हो, हमें कुछ ऐसी बात बताओ जो जीवनोपयोगी हो, इस लोक में भी काम आए, परलोक में भी काम आए। तो ये आत्मानुशासन एक ऐसा ही ग्रंथ है जो हमें जीवनोपयोगी शिक्षा भी देता है, हमारे इस लोक में, इस जन्म में, इस जीवन में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करे और भव का अभाव करे। दोनों काम इसके द्वारा सिद्ध होते हैं। इसमें नीति की, न्याय की, धर्म की, सब तरह की बातें आई हैं। एक एक श्लोक स्वतंत्र रूप से पूरा मजा देता है। ये तो एक एक श्लोक को हम कंठस्थ कर लें, याद कर लें, इसके भाव को, इसका पाठ करते रहें, इसको बार बार सुने, तो कितना हमें इसका आनंद आता है। जो भी इसका लाभ ले रहे हैं वे स्वयं इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो अभी हम अपने पास 3 मिनट ही बचे हैं, तो आप लोगों को प्रतिदिन की भांति अवसर देते हैं, जो भी आप में बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। आज जो चर्चा हुई इसमें कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आई हो, आप पूछना चाहते हो, तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। और यदि आप बताना चाहते हो कि हमारे लिए ये बात विशेष समझ में आई आज, तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले सुमित जी सांगानेर से, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र।
जी, आज वाले श्लोक में हमें ये बताया गया है कि ये जो भी व्रताधिक तपाधिक जो भी पालते हैं और जो शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, तो उनके फल में जो पूजा लाभ पूजा आदि की कामना रखना व्यर्थ है, ये मिथ्यात्व है और निदान मंद भी कहा गया है इसको। तो इस तरह की चाह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि और यहाँ पे जो ये पद्यानुवाद किया गया है ना, इसमें भी बिल्कुल अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। इसमें अंत की तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि तप्त रूह की फूल तोड़ता होकर अरे विवेक विहीन कैसे प्राप्त करेगा रस में पके फलों को तू मतिहीन। यहाँ पर यदि जैसे शास्त्र अध्ययन करके और पहले शुरुआत में ही कुछ लौकिक वांछा रखने लगे, तो जो पूर्ण सुख है यानी कि जो मोक्ष है या फिर आत्मानुभूति जो वास्तविक सुख है, वो कैसे प्राप्त होगा जब पहले शुरुआत में ही जो फूल तोड़ लेंगे, मतलब कि शुरुआत में ही वांछा रख लेंगे, तो जो थोड़ा बहुत जो लौकिक सुख है वही प्राप्त होके रह जाएगा। इसलिए उसकी वांछा नहीं रखिए, पूर्णता की प्राप्ति के लक्ष्य से ही ये शास्त्र स्वाध्याय आदि करना चाहिए हमको। यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। जय जिनेन्द्र जी। बहुत अच्छा सुमित जी आपने बताया कि पूर्णता का लक्ष्य रख के ही हमको स्वाध्याय तप आदि करना चाहिए, अल्प लौकिक लाभों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और अभी हम अनम्यूट करते हैं सुधा जी आपको, आप बताएं। पंडित जी श्लोक चाहिए? हाँ जी, आ रहा है श्लोक। पंडित जी इस श्लोक में बताया, हमने ऐसा जाना यदि शास्त्रों का अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ और अनेक समय तक बहुत समय तक चिरकाल तक घोर तपस्या करता है, फिर भी और उन ख्याति और लाभ के लिए अपनी तारीफ के लिए और पूजा आदि के लिए उनके फल में उसके फल में यदि लाभ और पूजा आदि में अटक जाता है तो वो इस तरह से है जैसे पेड़ के फूलों को तोड़ के विवेकहीन फल की प्राप्ति चाहता है। ऐसे ही बहुत तप करता हुआ नहीं, फिर वो फूल तोड़ता है तो फिर पके हुए फलों को कैसे प्राप्त करेगा। इस तरह से तप को करते हुए और ख्याति लाभ में अटक जाएगा तो फिर मोक्ष रूपी स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को कैसे प्राप्त करेगा। ऐसा कि जैसे कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, इसमें आया 6 डाला में, तो जो ख्याति लाभ के लिए अपने तपस्या को छोड़ देगा वो मोक्ष रूपी फल को कैसे प्राप्त करेगा। हमने ये समझा इस श्लोक में। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने समझा कि जो तप और स्वाध्याय का फल लाभ पूजा आदि चाहता है, उसने तो फूल ही तोड़ लिए, तो अब उसे स्वर्ग मोक्ष का फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हमें तप और स्वाध्याय आदि के द्वारा लाभ पूजा आदि की कामना न करके अपने चैतन्य ध्रुव स्वभाव की आराधना करते रहना चाहिए। उससे हमें विशुद्धि प्राप्त होकर के और उसका फल स्वर्ग मोक्ष आदि है वो अवश्य ही प्राप्त होंगे। अभी हम अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अभी समय अपना पूर्ण हो गया। नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा चलती है, अब उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को, आप पधारें और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत ही सुंदर छंद पर हमने चर्चा सुनी। हमें धर्म आराधना के फल में तप के फल में लौकिक वांछा नहीं करना चाहिए। टोडरमल जी ने तो इसमें लिखा भी है प्रथमी अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जैसे किसान गेहूं के लिए खेती करता है तो उसे भूसा मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता है, वो तो मिलेगा, लेकिन वांछा करेंगे तो वो तब भी निरर्थक हो जाएगा। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा अभी खेमचंद जी साहब के मुख से हमने सुनी और अब यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा